हेलो दोस्तों, मैं सक्सेस बेस सुनील में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट चैप्टर द्विघात समीकरण का प्रश्नावली देखते हैं। 4.2 प्रश्न है हमारा, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड का जो नियम है, सबसे पहले देखते हैं, बाहर लिख लेते हैं। बाहर कितना है? यहाँ पे 1 है। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो बाहर गुणा करने पे क्या आना चाहिए? बाहर कितना है? 1 है, 1 लिख देंगे। और इधर कितना है? -10 है बाहर। तो कितना हो जाएगा? 10 का नाम 10 -10। गुणा करने पे बाहर का जो होता है वो गुणा करने पे आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10। गुणा करने पे कितना लाना है? 10। और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? बीच में कितना है? बीच में है -3। -3 है। तो दो संख्याओं को लेना है, ऐसी दो संख्याओं को मानना है, और उस दो संख्या को लेने पर जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। और अगर गुणा कर दें तो क्या आ जाए? -10 आ जाए। 10 का गुणनखंड निकालेंगे। ट्रिक से कैसे करेंगे? 10 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 × 2 2 पंचे 10, 5 हो जाएगा। 5 × 5 संख्या आगे क्या? 5 या 2? 5 और 2। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 भी बचेगा। 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा। और 5 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, ये संख्या ले लेते हैं। चलिए लिखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। 5 में से कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। पीछे एक्स लिखा है, एक्स लिख देंगे। -10 बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 से एक्स को गुणा करेंगे, 5x हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस 2 से एक्स को 2x, -10 बराबर 0। अब क्या करते हैं? 2 का जोड़ा बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x को एक साथ में, 2x माइनस 10 को एक साथ में ले लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। तो जोड़ा बनाएंगे, उसमें कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x में कॉमन क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है x। तो x लिखेंगे। एक्स स्क्वायर से x कॉमन लिए तो बचेगा क्या? x। और 5x में x कॉमन लिए तो बचेगा क्या? 5। अच्छा, अब इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x। और 2 से मल्टीप्लाई करें 5 को तो क्या आ जाएगा? 10। देखिए हमारा गुणनखंड बन गया। एक चीज़ और है कि एक ब्रैकेट में जो आया है x-5 आया है ना, तो दूसरे ब्रैकेट में भी x-5 आना जरूरी है। अगर नहीं आता तो समझ लीजिए आपका गुणनखंड गलत हो गया। तो दोनों में देखिए आपका मिल रहा है x-5, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे x-5 को। तो बचेगा क्या? इसमें बचा x, और यहाँ पे क्या बचा? +2 बराबर 0। अब हालांकि मूल ज्ञात करना है तो एक बार क्या लिखेंगे? x-5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये -5 इंटरचेंज होगा, पक्षांतर होगा तो +5 हो जाएगा। एक ये आंसर हो गया। दूसरा क्या है? ये x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर +5 -2। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? केवल गुणनखंड में प्रैक्टिस करना है, एक बार लगाना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा से वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए। आपको सब धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। अब प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 2 क्या है? 2x² + x माइनस 6 बराबर 0। चलिए प्रोसेस सेम है। बाहर क्या करना है? गुणा करने पे लिखना है। गुणा करने में कितना आना चाहिए? 2 इधर है, -6 इधर है, 6 दूनी -12। गुणा करने पे कितना है? -12 आ जाए। और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? बीच वाली संख्या। बीच में x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट है 1 है। हम 12 का गुणनखंड निकाल लेते हैं जल्दी से। 12 लिख लेंगे। 2 × 12, 2 × 3 = 6।
3 करना 3। अब क्या करते हैं, इसको सेट करने के लिए दो दो को एक साथ में ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4 और 3। संख्या क्या हो गया, 4 और 3। 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। और 4 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर लिखते हैं क्या, 2x² प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। क्या हो जाएगा, 2x²। 4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 6 बराबर 0। अब फिर वही करना है, क्या है, दो दो का जोड़ा बना लेना है और इसमें कॉमन बनाना है। कॉमन क्या है, 2 है इसमें, 2 और x। 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x, और इसमें 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। इसमें माइनस 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 भी तो होता है। अब ये हमारा कॉमन हो गया x प्लस 2, दोनों में आ रहा है तो x प्लस 2 निकाल लेंगे। ये x प्लस 2 निकालेंगे तो बचेगा क्या, 2x बचेगा और माइनस 3 बचेगा बराबर 0। अब क्या करते हैं, एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, इंटरचेंज होगा ना, तो एक आंसर ये हो गया। दूसरा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस 3, माइनस 3 है ना इधर, तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। x का मान हमारा आ गया -2 और 3/2, ये हो गया आंसर। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न हमारा, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। चलिए इसमें देख लेते हैं, गुणा करने में कितना आना चाहिए। गुणा करने पर बाहर बाहर, इसमें √2 और बाहर कितना है 5√2, √2 बराबर हो जाएगा 2, और ये 5 तो रहेगा ही, 5 दूनी 10। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, बीच का है 7। अब हम क्या करते हैं, 10 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 पंचे 10, 5 करना 5, तो एक संख्या हो जाएगी 2 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5। यहाँ पे लिखेंगे क्या, √2x² प्लस 2 प्लस 5 x प्लस 5√2 बराबर 0। √2x² ही हो जाएगा, प्लस 2 से x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2x, और एक बार 5 से x का मल्टीप्लिकेशन 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए 2 बराबर क्या लिख सकते हो आप, √2 गुणे √2, तो यहाँ पे √2 कॉमन ले लेंगे और x, तो बचेगा क्या, x बचेगा, और प्लस इसमें क्या बचेगा √2, क्योंकि √2 का मल्टीप्लिकेशन 2 ही होता है, तो ये हो जाएगा √2। इसमें क्या लेंगे, 5 ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इसमें क्या बचेगा √2 बराबर 0। दोनों में x प्लस √2 कॉमन है, तो x प्लस √2 बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा क्या, √2x प्लस 5 बराबर 0। एक बार क्या करेंगे, x प्लस √2 लिखेंगे बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -√2। दूसरे में क्या लिखेंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, इंटरचेंज हो रहा है ना, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा -5/√, सॉरी केवल 5/√2। ये 5 अकेले ना, इसमें वर्गमूल नहीं लगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, x बराबर एक आंसर हो जाएगा माइनस वर्गमूल में 2, और ये 5/√2
√2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। इस प्रश्न को पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हर बराबर नहीं है, 1 लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे, तो कैंची गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 गुणे 2x² माइनस x गुणे 8 हो जाएगा प्लस 1/8 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसके नीचे 0, फिर से कैंची गुणा करते हैं, 8 से 2 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 16x² हो जाएगा, 8 से x को माइनस 8x प्लस 1, और ये कैंची गुणा नीचे से हो रहा है, 8 से 0 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। गुणा करने पे बताइए कितना आना चाहिए, गुणा करने पे बाहर बाहर ये, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे आएगा हमारा, इधर है 16 और इधर लास्ट में बाहर है कितना 1 है, 16 आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -8, बीच में है ना -8, तो इसलिए -8 आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 16 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 को साथ में लेते हैं, 2 दूनी 1 4 हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4, 4 का गुणा करेंगे तो 16 भी हो जाएगा, और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 16x² माइनस 4 प्लस 4, ब्रैकेट में x लगा देंगे, प्लस 1 बराबर 0। 16x² लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो -4x हो जाएगा, और ये भी -4x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। 16 में और 4 में क्या कॉमन है, 4 ही तो कॉमन होगा, तो 4x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, और इसमें 4x ही है, 4x कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचेगा -1 बचेगा, और इसमें क्या कॉमन लेंगे -1 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा 4x, और इधर -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस लाना है ना, यहाँ पे +1 लाना है, तो इसलिए माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पे। दोनों में देख लेते हैं, 4x -1 है, तो 4x -1 निकाल लेंगे बाहर, तो बचेगा क्या, इसमें बचेगा क्या 4x माइनस, ये 4x है, ये -1 है, ये भी लिख दिए बराबर 0। अब क्या करते हैं, एक बार 4x -1 बराबर 0 लिखेंगे, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज होगा, -1 तो हो जाएगा +1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/4। दूसरा भी ऐसे, ये 4x -1 फिर से लिखेंगे, 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। एक ये आया x और ये x आ गया, x बराबर आ गया 1/4 और 1/4, दोनों में 1/4 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आखिरी प्रश्न है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको आप लोगों को अपने मन से गुणनखंड बनाना है और दो संख्या ऐसी माननी है। इसको आप चेक कर सकते हैं अपने तरीके से, अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो हम इसको बताते हैं। पहले क्या करना क्या है, इसमें पहले बाहर बाहर वही चीज़ ऐसे तीर का निशान लगा देना है, जिससे आपको शो हो जाए कि हमें गुणा करने पे क्या लाना है। गुणा करने पे आप देख लीजिए, इधर है 100, इधर 100 है और लास्ट में कितना है 1, तो 100 गुणे 1 हो जाएगा कितना 100। अब ये आपका हो गया कि हमको दो संख्या ऐसी मानना है, ऐसी माननी है जो गुणा करे तो 100 आ जाए। और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, बीच में है -20, तो ये -20 आ जाए। ठीक है, अब गुणनखंड निकाल लेते हैं 100 का, 10 दामा 100। ज़्यादा इसमें 2 से काटने की जरूरत नहीं, 10 ऐसे 100 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक संख्या बनेगी 10 और दूसरी बन जाएगी 10। 10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और अगर गुणा कर देंगे तो 10 दामा 100 हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0।
तो 100x² यहाँ लिख देंगे और 20 को किस में तोड़ेंगे 10 + 10 में, x बाद में लिख देंगे +1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 100x² हो जाएगा 10 से x का मल्टीप्लिकेशन 10x, इधर 10 से x का मल्टीप्लिकेशन ये भी 10x हो जाएगा +1 बराबर 0। अब देखते हैं कि 100 और 10 में क्या कॉमन है, तो 10 कॉमन होगा ना, 10 कॉमन होगा और x कॉमन होगा तो हो जाएगा 10x, 10 होता है। इधर यहाँ पे 10x है, 10x ही निकालिए तो 1 बचेगा, यहाँ पे ले लेंगे -1 कॉमन तो बचेगा क्या 10x और इधर -1 बराबर 0। दोनों में दिख रहा है ना 10x -1 आ रहा है, तो ये 10x -1 लिख देंगे एक बार तो बचेगा क्या, ये 10x बचा और -1 बचा, ये भी फिर वही चीज़ आ रहा है बराबर 0। एक बार क्या लिखते हैं 10x -1 बराबर 0, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/, ये नीचे जाता है, गुणे में हो तो नीचे आ जाएगा 1/10 आ गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। ये भी दूसरे पार्ट में क्या है 10x -1 वही चीज़ है, 10x -1 बराबर 0, तो 10x बराबर ये -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। आंसर हमारा क्या आ गया, x बराबर 1/10 आया और दूसरा भी 1/10 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड आप अपने तरीके से एग्जाम्पल में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करके बनाना सीखिए कि गुणनखंड कैसे बनता है, तो आप सीख पाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस बिल्कुल नियमित रूप से करना ही पड़ेगा, तभी आप मैथ सीख पाएंगे। अब प्रश्न क्या 2 देखते हैं। लिखा है क्या, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 दिखा समीकरण देखते हैं। ये है प्रश्न क्या है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 1-2 बार पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखते हैं दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, दोनों के पास कंचे, दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे होंगे 45। ठीक है, अब दोनों के पास तो 45 है लेकिन हमको अलग अलग निकालना है ना, तो अलग निकालने के लिए क्या करते हैं, एक के लिए मान लेते हैं। माना जान के पास क्या मानेंगे x कंचे मान लेते हैं, एक के पास x मान लेते हैं, तो दूसरे के पास जीवंती के पास क्या हो जाएगा, जीवंती के पास निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 45 में से क्या करेंगे x को घटा देंगे। एक के पास पता चल जाए तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, 45 में से ही तो घटाना पड़ेगा, तो ये घटा लिए। लेकिन फिर से कह रहा है कि ये दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। जब 5 कंचे खो देते हैं, 5 कंचे खोने के बाद बहुत ध्यान से समझना है। जान के पास क्या बचेगा, तो पहले x माना था, तो जब खो दिया तो क्या हो जाएगा x - 5 हो जाएगा, x में से ही 5 घटाएंगे और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास क्या हो जाएगा, जीवंती के पास क्या हो जाएगा 45 - x हो जाएगा और इसमें भी 5 हम क्या करेंगे घटा देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 45 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 40 - x हो जाएगा। तो ये हो गया जीवंती के पास, और जान के पास x - 5 और जीवंती के पास हो जाएगा 40 - x। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल कितना है, x - 5 और 40 - x का गुणनफल मतलब गुणा कितना आ रहा है 124 आ रहा है, 124 है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x से एक बार किसको करेंगे, x से 40 - x को, और एक बार 5 से क्या करेंगे 40 - x को गुणा कर देंगे बराबर 124।
एक्स से 40 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x, एक्स से एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 से 40 को करेंगे तो 5 चौक 20 200 हो जाएगा, और 5 से एक्स को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x बराबर 124 हो जाएगा। ठीक है, अब 40x और 5x मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 40 और 5 ये प्लस दोनों में है, प्लस में है 45x हो जाएगा। अच्छा, और क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124, 124 को 75 कर लेते हैं, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, 124 को 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 124 बराबर 0। इसको थोड़ा सा लाइन से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं माइनस में, और ये 45x को लिख लेते हैं, ये प्लस 45x हो जाएगा, और 200 और माइनस 124 दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा 200 एक 300 324 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, माइनस से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 45x हो जाएगा और प्लस 324 बराबर 0। जो माइनस में है वो प्लस में और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए, अब ये आपका बन गया गुणनखंड का पार्ट बन गया, गुणा करने पे आना चाहिए बाहर बाहर, बाहर यहाँ पे है 1 तो 1 गुणे 324 बराबर हो जाएगा 324 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए माइनस 45। ठीक है, अब 324 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 एक 2 2 6 12 2 दूनी 4, 2 से फिर काटते हैं 2 8 16 2 एक 2, 3 से काटेंगे 27 3 81 हो जाएगा, और 3 9 27 3 3 का 9 3 एक 3। तो क्या करेंगे 2 दूनी 4 3 12 3 36, एक बार में 36 कर लेंगे और दूसरा बना लेते हैं एक साथ में 3 गुणे 3 9, 36 और 9 का बनेगा 36 9 या 9 6 54, 36 गुणे 9 कर दें, अगर 36 गुणे 9 कर दें तो कितना आ जाएगा 9 6 54 की 4 से 5 और 9 3 27 27 5 32 हो जाएगा, 324 आ रहा है। ठीक है, तो 36 और 9 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 9 को गुणा करेंगे 324 आएगा, और 36 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं आप क्या, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस लिखेंगे, सॉरी माइनस है तो माइनस लिखेंगे 36 9 एक्स, यहाँ पे एक्स बढ़ा दीजिए प्लस 324 बराबर 0। यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोलेंगे क्या हो जाएगा 36x और ये माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। यक्स यहाँ पे कामन लेते हैं तो क्या बचेगा यक्स माइनस 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 कामन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा यक्स, यही 36 लिखेंगे, 36 में ये 324 होता है बराबर 0। दोनों में आ गया क्या एक्स माइनस 36, एक्स माइनस 36 निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या एक्स माइनस 9 बराबर 0। अच्छा, तो क्या हो जाएगा एक बार एक्स माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा ये 36 हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। एक बार क्या लिखेंगे एक्स माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर 9। तो दो आंसर आए, एक्स बराबर 36 आया, एक आया एक्स बराबर 9। केस फर्स्ट लिखते हैं, केस फर्स्ट, जब जान के पास 36 हो, कंचे हो, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती तो हो जाएगा 45 माइनस 36, 45 माइनस एक्स तो था जीवंती का, तो हो जाएगा 9। जब जान के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे, और यदि केस सेकंड में जब जान के पास 9 हो तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास हो जाएंगे कितने 45 माइनस एक्स
45 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा 36। तो ये दो आंसर हो गए 36 और 9। अब सेकेंड पार्ट क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत कितनी है 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, तो लिखते हैं क्या, माना एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, लागत मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हमारा हो जाएगा क्या 55 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या, जो घटाएंगे उसी संख्या के बराबर प्राप्त होता है। घटाने के लिए वो बोल रहा है प्रश्न में, इसलिए इसको ये घटाया गया। तो अच्छा, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इनकी कुल लागत कितनी है, कुल लागत तो कितना है, कुल लागत हमारा हो जाएगा, ये लागत मूल्य हमारा हो जाएगा 750। कुल खिलौनों की लागत मूल्य कितना है 750। जो ये लागत मूल्य पहले निकाला गया है वो एक खिलौने का है, एक खिलौने का है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, प्रश्नानुसार गुणा करना है, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, प्रश्नानुसार x से 55 माइनस x को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x से 55 को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 55x, और x से x का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 750। 75 कर लेते हैं, या उधर 75 कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, सही से लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब गुणा करने पे कितना आना चाहिए, बार बार देख लेते हैं, बाहर है 750, इधर बाहर है 1, तो गुणा करने पे आना चाहिए कितना 1 गुणे 750 बराबर हो जाएगा 750। और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -55, बीच में क्या है -55 है, तो -55 आना चाहिए। अब 750 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, 750 तो ये 25 से कटेगा, 25 दिया 75, संख्या क्या बन रही है 25 और 30 बन रही है। 25 और 30 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, और 25 और 30 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 750। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25, x लिख देंगे प्लस 750 बराबर 0, x स्क्वायर कर देंगे माइनस यहाँ पे हो जाएगा 30x, और माइनस क्या हो जाएगा 25x, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और x से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 25x प्लस 750 बराबर 0 हो जाएगा। सॉरी, इसमें कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 30 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 25 कॉमन लेंगे तो 25 बचेगा, क्या बचेगा x बचेगा, और 25 से 750 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, अगर गुणा कर देंगे तो 750 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 30 एक ब्रैकेट में x माइनस 50 बराबर 0। x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर
30 हो जाएगा। ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। एक बार में x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 हो जाएगा। एक आंसर आ गया हमारा 30 और दूसरा आया 25। तो आंसर क्या लिख देंगे, तैयार किए गए खिलौनों की संख्या, तैयार किए गए खिलौनों की संख्या बराबर खिलौनों की संख्या बराबर या तो 25, दो आंसर आ रहे हैं, 25 हो जाएगी या तो 30 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 होना चाहिए। दो संख्या को मानना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं। पहले माना पहली संख्या बराबर क्या मानते हैं, x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेंगे, ये 27 योगफल है, तो 27 में से x अगर घटा दें तो दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इन दोनों का क्या है गुणनफल, गुणनफल कितना है 182 है। तो प्रश्नानुसार लिखो, प्रश्नानुसार x गुणित 27 माइनस x बराबर 182। कुछ नहीं करना है इसमें, x से 27 को गुणा कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 27x हो जाएगा। x से x का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। सबको उधर भेज दीजिए। तो अब हमको गुणा करने में कितना लेके आना है, वही चीज़ फिर आ गया कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पर इधर है 1 और इधर कितना है 182 है, तो 182 करने में 182, गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर कितना, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस 27। ठीक है, तो गुणनखंड निकालते हैं पहले 182 का। 2 से काटेंगे 2 9 18 और 2 1 9 2, 7 से काटेंगे 13 7 91 होता है 13। 13 को एक बार में ले लेंगे और 7 और 2 14 हो जाएगा, 14 और 13 बनेगा, 14 और 13, 14 13 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 182 आ जाएगा और 14 13 हो जाएगा 27। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लिखेंगे 14x लिखेंगे, 14 लिख दें प्लस 13, बाद में x लिखेंगे 182 बराबर 0। क्या हो जाएगा x माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 14 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, क्योंकि 13 और 14 का मल्टीप्लिकेशन 182 होता है, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 14 दोनों में है, x माइनस 14 बाहर निकाल लेते हैं, x माइनस 14 तो क्या बचेगा x माइनस 13 बचेगा बराबर 0। एक बार x माइनस 14 बराबर 0, सेम प्रोसेस, x बराबर 14 हो जाएगा। दूसरी बार में क्या हो जाएगा, दूसरी बार में x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी होगी क्या, जब हम 14 मानेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, और अगर पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या 27 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 27 में 13 घटाएंगे तो हो जाएगा 14। तो दो आंसर हो सकते हैं, या तो पहले 13 होगा दूसरा 14, या पहले 14 दूसरी बार में 13। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल भी है। माना संख्या, पहले सबसे पहले लिखते हैं माना संख्या बराबर x। तो दूसरी क्रमागत कह रहा है, दूसरी क्रमागत, क्रमागत मतलब होता है क्रम से, अगर 3 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4, एक जोड़ देंगे बस। दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, हो जाएगा क्या x प्लस 1। ठीक है, कुछ नहीं करना है। प्रश्नानुसार इन दोनों के वर्गों का, इसका वर्ग हो जाएगा, पहली संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग हो जाएगा क्या बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब इन दोनों का योग करना है, योग करना है। ये पहली संख्या लिख दो, नहीं तो पहली संख्या का वर्ग, ठीक है। पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। प्रश्नानुसार क्या करना है, इन दोनों के वर्गों का योग लेना है, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख देना है 365। सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सब लोग जानते ही हो, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, इसमें ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और 2ab मतलब 2x बराबर 365। एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। अब 75 कर लेते हैं। 75 कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0। 1 और 365 में से घटा लेंगे, 1 से 1 को 365 में से घटाएंगे, क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। इसमें क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें x बचेगा और 2 एक अन्नम 2 और हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 182 हो जाएगा बराबर 0। अब गुणा करने पे वही निकालना है कि गुणा करने में कितना आना चाहिए, तो गुणा करने पे बाहर बताइए, गुणा करने पे यहाँ पे है 182, यहाँ पे है 1, तो गुणा करने पे लिखेंगे क्या 1 गुणा 182 बराबर 0, तो हो जाएगा 100 बराबर 0 नहीं सॉरी 182 ही होगा। और जोड़ने घटाने पे कितना होगा, जोड़ने या घटाने पर x आना चाहिए। 182 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 182 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटिए, 2 9 18 2 ग्राम 2 और यहाँ पे 7 से 13 हो जाएगा, तो क्या बचेगा संख्या 14 और 13। इसमें 14 में से 13 को क्या करना है, घटाना है। यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 14x हो जाएगा और माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ये माइनस है। अच्छा, यहाँ पे क्या कामन ले लेंगे, x कामन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 13 कामन लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 14 x प्लस 14 बराबर 0। अब एक बार क्या लेते हैं, एक बार ले लेते हैं x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बार में x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस 14 हो जाएगा। तो माइनस कोई संख्या होती नहीं, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। संख्या हमारा मान लेते हैं क्या x, वही जो 13 है, संख्या क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या है क्रमागत संख्या क्या बोले थे ना, तो दूसरी संख्या हो जाएगी ये एक्स प्लस 1 था, तो इसके अब लिख देंगे 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 14, एक हो जाएगा 13, ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज है हमारा, जिसमें कर्ण का मान कितना है 13 है। तो इसमें सबसे पहले आधार मान लेते हैं। आधार क्या मानेंगे, माना आधार बराबर कितना मान रहे हैं, x मान लेते हैं। ये आधार है नीचे, यह x मान लेते हैं। तो आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हमारी हो जाएगी x माइनस 7, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण के जब कितना हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। लंब कितना हो जाएगा, लंब है हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार का x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 73 में होता है 169 बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर में सूत्र लगाएंगे e माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 सत्ते हो जाएगा 14x
प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर लेंगे, 2x² हो जाएगा, माइनस 14x प्लस 49, 169 को 75 कर लेते हैं, 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा माइनस 14x होगा, और 9 में से 9 जाएगा 0, माइनस लगेंगे, और 6 में से 4 जाएगा 2, 120 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देते तो हो जाएगा क्या, x² माइनस 2 सत्ते 14 7x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 120 तो 60 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहर बाहर गुणा करने पे कितना आना चाहिए बताइए, गुणा करने पे, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे आना चाहिए 1 गुणे माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 60 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच में माइनस 7 तो माइनस 7 आना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड निकालते हैं, 60 का गुणनखंड निकालेंगे, क्या हो जाएगा 30, 2 से काटेंगे 15 दूना 30, 3 से काटिए 3 5 15, 5 1 5, तो 2 दूनी 4 3 4 12, ये 12 एक साथ में ले लेंगे और 5 को एक साथ में, और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे लिखेंगे क्या, x² माइनस 12 माइनस 5 लिख देंगे, यहाँ पे x हो जाएगा माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा, x² माइनस 12x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 12 हो जाएगा, और इधर प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 60 आ जाए, 12 5 60 बराबर 0। तो x माइनस 12 दोनों में है, x माइनस 12 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x प्लस 5 बराबर 0। एक बार क्या लिखेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये 12 हो जाएगा। दूसरी बार में x प्लस 5 बराबर 0, 75 करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 5। ठीक है, तो ये माइनस हमको निगलेक्ट करना पड़ेगा माइनस को, क्योंकि निगेटिव होता नहीं है, निगेटिव समकोण त्रिभुज में निगेटिव भुजा नहीं होता है, तो ये हमारी भुजा क्या आ जाएगी 12, भुजा का मान कितना हो जाएगा 12। आधार बराबर हम माने थे क्या, x माने थे, तो हो जाएगा 12, और ऊंचाई बराबर क्या माने थे प्रश्न में, ऊंचाई बराबर माने थे ऊंचाई बराबर माने थे x माइनस 7, x माइनस 7 माने थे ना, तो हो जाएगा 12 और माइनस 7 कितना आ जाएगा 5, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 4.2 का, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दुगुनी से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये टफ भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, देखने में टफ लग रहा है, क्वेश्चन लगाने में इजी रहेगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले बर्तन की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले यही मान लेते हैं बर्तन की संख्या। तो माना बर्तन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बर्तन की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब बर्तन की कीमत क्या हो जाएगी, कीमत बर्तन की, तो इसमें खुद ही कह रहा है कि संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, संख्या के 2 गुने, तो 2 गुणे x हो जाएगा, और 3 अधिक है 3 रुपये और जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3। ठीक है, एक बर्तन की कीमत कितनी हो गई 2x प्लस 3। अब x बर्तन तैयार है, मतलब
बर्तन हमारा मान लिया 4 तैयार है और एक बर्तन की कीमत है 50, तो संख्या कितनी हो जाएगी, रुपया कितना हो गया, 4 गुणे 50 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार इसमें भी क्या होगा, प्रश्नानुसार x से 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x से पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 से x को तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x से 3 को तो हो जाएगा 3x बराबर 90। 75 कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अच्छा तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे बाहर बाहर, इधर 2 है, इधर माइनस 90 है, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा माइनस, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए कितना, +3। ठीक है, तो यहाँ पे 180 का हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। ठीक है, कैसे निकालेंगे गुणनखंड, 2 से काटिए 90 हो जाएगा, और 2 से 45, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे, 3 3 का 9, 3 1 9 3, तो गुणनखंड बनेगा 5 3 15, एक में कर लेते हैं, 2 4 3 12, 15 और 12 को एक में मिलाते हैं, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 15 से 12 को गुणा करेंगे, 15 गुणे 12 क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 और 15 के 15 3 18, 180 होगा। सही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 और 12 का बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस 15 रुपये में से कितना घटाएंगे, 12 रुपये, तो कितना बचेगा, वही 3 बचेगा। 2x स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं प्लस 15x और माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ पे x कामन लेते हैं, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 आएगा नहीं, इसलिए केवल 2x ना कामन लेकर के x कामन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे भी 6 कामन ले लीजिए 6, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 6 90 बराबर 0, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, एक बार ले लेते हैं, क्या 2x बराबर माइनस 15 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 15 बटे 2 हो जाएगा। अब एक बार ले लेते हैं x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 हो जाएगा। ये माइनस 15 बटे 6 को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि माइनस जो वैल्यू होती है वो किसी वस्तु का लागत मूल्य नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर हमारा 6 हो जाएगा। x बराबर 6 क्या हो जाएगा, बर्तन की संख्या, ये बर्तन की संख्या बराबर बर्तन की संख्या x से ये बराबर हो जाएगा 6। लेकिन लागत मूल्य कितना कह रहा था, लागत मूल्य माने थे कितना, एक बर्तन की लागत मूल्य, एक बर्तन की लागत मूल्य बराबर हो जाएगा क्या, 2x प्लस 3 माने थे ना, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, x यहाँ पे कितना है 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये प्रश्नावली फिनिश्ड हो गई। आप लोग प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा ये प्रश्नावली।